तो क्या हाल है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम आपको नए साल पे हर चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन कराएंगे और आपको लाइव क्लास में पीवीवाई को सोल्यूशन लाएंगे। तो जैसा आपको वादा किए थे, वादा के हिसाब से हम आप क्या किए कि हर चैप्टर का 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज किए, उसके साथ साथ जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन समझाए थे। और लाइव क्लास के लिए आपके लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन लाए थे जो कि एमसीक्यू टाइप्स था, और उसमें हम आपको बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे तुरंत सॉल्व करते हैं और टाइम बचाते हैं बिना किसी टाइम लगाए। तो उसमें हम आपको एक बढ़िया बढ़िया अप्रोच बताए थे कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो लाइव लाए थे, लेकिन उसमें आप लोग को कमेंट आया कि वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं, तो इसलिए हम फिर से आपको लाए लाइव। लेकिन ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें आपको मात्र 5 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आप सब जितना मेहनत अपने से करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में उसका फीडबैक मिलेगा, देखने से कुछ नहीं होगा। तो हम कम समय में बस कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लग रहा था नहीं ये सब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन लाए हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बार देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोल्यूशन होता है, तो आप एक बार इसको अपने से सॉल्व करेंगे। जब आप एक बार अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो अच्छी बात है। अगर जो टीचर बोलते हैं जो कि पेपर आपको हम हैक करा देंगे, लीक करा देंगे, नहीं, आप कुछ नहीं करा सकते। वो लोग बनेगा बनेगा आपके सिलेबस से बनेगा। उसके बाद आप लोग को पेपर अगर लीक करना, हैक करना है, तो मात्र 3 या 4 साल का लगातार पेपर एकदम सीबीएसई बोर्ड को उठाइए और सबको अपने से एनालाइज करिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बदल बदल पूछा है। आप खुद से पेपर बना लेंगे अपने से, ठीक है। ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपको जितना कम समय में जितना ज़्यादा समझा सकते हैं उतना समझाएंगे हम, और आपके लिए जो हो सकता है वो करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस ब्रैकेट में है 1 प्लस √2 ब्रैकेट में 1x है प्लस √2 है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर का बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 या 4 नंबर के बनेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें बोला है कि इसका आप जो सोल्यूशन होगा, जीरो जो होगा वो क्या होगा, इसको वेरीफाई करिए इस कोएफिशिएंट से। क्या होता है कोएफिशिएंट, क्या होता है मतलब जो भी क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन होता है, मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। जब इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या आता है, -b/a आता है। कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x² है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या आता है, c/a कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो पहले हमको अल्फा बीटा लाना पड़ेगा, फिर उसको हमको इसको वेरीफाई करके ये देखना पड़ेगा ये आ रहा है कि नहीं। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² माइनस 1 प्लस 2 √2x प्लस 2 √2 है, ठीक है। आप चाहे तो इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूला से आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। क्या था फैक्टराइजेशन, कि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और 2 टर्म ऐसा बनाइए मल्टीप्लिकेशन की, ये आपका ये आए और उसको में क्या है आपका सम करने पे आए। तो हम क्या किए हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई किए तो क्या है 2 √2 आया, इंटू 1 की तो फिर नहीं आएगा, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। इसको हम क्या किए, उसको ओपन करिए ब्रैकेट को। हम जब हम ओपन किए ब्रैकेट को तो हमारा ध्यान कहाँ गया, हमारा ध्यान गया कि इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, क्या बचेगा 2x माइनस 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लिए, -√2 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे 2x माइनस 1 कॉमन आ गया। अब देखिए जब 2x माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या आपका बन गया, x माइनस 2√2 बन गया। तो यहाँ अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ x का वैल्यू क्या जाएगा 1/2 और इसका वैल्यू क्या जाएगा √2। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई की यहाँ पे क्या है, अल्फा आपका 1/2 है प्लस √2 है। यहाँ एलसीएम क्या जाएगा 1 प्लस √2 बराबर 2, 1 प्लस √2 बराबर 2 आ तो गया। अब -b/a और a क्या करेंगे, पुट करते हैं। माइनस b क्या है यहाँ पे, -1 प्लस √2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस 2√2, और यहाँ पे a क्या है आपका 2 है। देखिए इसके बराबर है कि नहीं, ऐसे आपको वेरीफाई करना है और अच्छे से करना है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपका 1/2 इंटू √2, कितना आया √2/2। सी कितना है, सी आपका कितना है √2 है, और ये कितना है 2 है, दोनों बराबर आ गया। ऐसे वेरीफाई करना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन कुछ डाउट होगा तो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
इसको कॉपी करिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहला क्वेश्चन तो आ गया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो हर कुछ पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना होगा इसमें। और उसके साथ साथ इसमें जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है LHS इक्वल टू RHS, इसको हम शॉर्ट में कराए हैं। एक क्वेश्चन लॉन्ग में कराए हैं, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। और ये क्वेश्चन भी है जो कि इसको कराते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 दिया है, तो बोला है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 हो गया, प्रूव करिए। तो क्या करेंगे, जो हमको दिया रहता है उसमें कुछ हम अपने से कुछ करते हैं, करने के बाद जिसको प्रूव करना है दिए हुए के हिसाब से उसमें बदलते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो हमको दिया है जिस फॉर्म में दिया है, क्या हम जिसको प्रूव कर रहे हैं हम उसके उस फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं? कैसे, ध्यान दीजिए। गिवन क्या है, गिवन हमको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है आपका √3 है। हमने कहा कि अगर हमको आइडेंटिटी इसमें लगाना पड़ेगा तो साइंस कॉस लगाना पड़ेगा। कैसे आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, एक तरफ है तो कौन सा क्रॉस आएगा, दोनों तरफ करेंगे तो हम लोग का बैलेंस रहेगा इक्वेशन। क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या जाएगा √3 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 जाएगा, यहाँ पे रूट पे घट जाएगा। और 2 साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, 2 साइन थीटा बराबर क्या जाएगा 3 - 1, तो 2 साइन कॉस थीटा 2 साइन थीटा क्या जाएगा 2 जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे क्या जाएगा 2/2 यानी 1 जाएगा। तो हमको क्या मिला, हमको यहाँ से क्या मिला, जो हमको गिवन था उस गिवन में कुछ हम बदलाव किए और उससे हमको एक चीज मिल गया। जब हमको मिला तो हमने क्या किया, जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 प्रूव करना था। तो हमने क्या किया कि जो टेन थीटा कॉट थीटा हम साइन कॉस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम उसके जैसा लिख सकते हैं तो लिख के सॉल्व करते हैं, शायद आंसर आ जाए। तो क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हमको इसको 1 के बराबर प्रूव करना है, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा मतलब बराबर 1 सही है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ एलसीएम लिया। जब एलसीएम तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इधर साइन मल्टीप्लाई क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है। अब इसका वैल्यू कितना आता है 1 और इसका वैल्यू कितना है नीचे देखिए आ गया ना 1 बराबर क्या है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया आंसर 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। तो इसको ऐसे करना है, जो हमको दिया है उसको हम उसमें कुछ करके नया आंसर लाते हैं, और जो प्रूव करना है उस प्रूफ की जो चीज़ को प्रूव करना है उसको क्या करेंगे, जो चीज़ दिया है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ही अगर ये आप करना सीख गए तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं जो आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपके अगले क्वेश्चन में आ गए, जो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक क्वालिटी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पढ़ के आप क्वेश्चन बना लिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बात ध्यान दीजिए। A train travels at a certain average speed for distance of 63 km and then travels at a distance for 72 km at an average speed of 6 km per hour, more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? क्वेश्चन बोला गया है एक ट्रेन था, किसी स्पीड से जा रहा था, कुछ दूरी ट्रेवल किया, फिर कुछ दूरी के लिए क्या किया अपना स्पीड 6 गुना बढ़ा, 6 स्पीड बढ़ा, 6 ऐड कर दिया, स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उसमें टोटल समय लगा आपका 3 घंटा। ओरिजिनल स्पीड क्या था? ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। ये हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में गए, यहाँ से मान लीजिए 63 किलोमीटर है और ये आपका कितना है 72 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा 3 आवर्स। बोला कि जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो किसी हम कुछ भी पता नहीं किसने देखा, तो हम मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड जा रहा था,
जब 70 बचा हुआ डिस्टेंस इतना था, जब इसको ट्रेवल किया, क्या किया, अपने ओरिजिनल स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। इतना स्पीड चलने लगा। बोला कि दोनों को चलने में अगर लग रहा है 3 आवर्स, तो टोटल एवरेज स्पीड क्या है, पहले स्पीड कितना था ओरिजिनल वाला, तो क्या दिया हमको, समय दिया है। क्या दिया है, समय। दोनों का समय चलने में अलग अलग है, क्योंकि क्या है, दोनों का स्पीड हर डिस्टेंस के लिए अलग अलग है। इसलिए समय T1 और उसके लिए लगेगा T2, लगेगा T2 और T1 T2 लगेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अ ट्रेन ट्रेवल सर्टेन स्पीड बी एक्स कवर्ड 63 किलोमीटर डिस्टेंस, देन अगेन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, जो कई छालें तभी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, एक फार्मूला होता है स्पीड का, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का क्या होगा बच्चा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 के लिए क्या डिस्टेंस था, 63 किलोमीटर, स्पीड क्या माने थे वहां पे, x माने थे। और T2 के लिए क्या था, डिस्टेंस 72 किलो, यहाँ पे स्पीड क्या माने, x प्लस 6 माने। T1 T2 जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 आवर समय आएगा। चलिए जोड़ते हैं, क्या लगेगा यहाँ पे, क्या 63 एक्स प्लस 72 एक्स प्लस c बराबर 3 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा आपको क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ध्यान दीजिए, 63 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड डिस्टेंस इतना कवर किया, देन इट्स ओरिजिनल स्पीड इज टेक टाइम 3 आवर्स। मतलब कि इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस कवर किया तो इतना समय लगा। तुम क्या किए, बस इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस समय लगने लगा 3 किलोमीटर, सब बना दिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब अगर जब यहाँ किया जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, इधर क्या जाएगा 63x प्लस 6 3 18 कैरी 1 6 36 137 प्लस 72x बराबर 3 है। यहाँ पे जब यहाँ पे क्या गया 3 2 5 7 6 13x प्लस 3 7 8। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x, सबको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x माइनस 378 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे, क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 1 x माइनस 378 बराबर 0 हो जाएगा। अब सम से 3 हमको कॉमन मिल रहा है, ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस से क्या बचेगा 3 3 9 9 27, यहाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 जा 18, 3 6 जा 80, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0, बराबर 0। 42 माइनस 3, ठीक। हम यहाँ क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मल्टीपल निकालिए जो इसका सम होगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो अगर हम देखिए, अगर 42 इंटू 3 क्या है 6 जोड़ा जाएगा, और जब इसको घटाएं इसमें क्या 39 आ जाएगा। तो यहाँ क्या प्राइम फैक्टराइजेशन जो सॉल्वर फैक्टराइजेशन की यहाँ पे हम जब फैक्टराइजेशन के यहाँ क्या जाएगा आपका माइनस 42x प्लस यहाँ क्या जाएगा आपका 33x प्लस 3x माइनस यहाँ जाएगा आपका 126 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ आप x कॉमन लेंगे, देखा बचेगा x माइनस 42, और यहाँ जब हम प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 42, क्योंकि अगर 3 इसमें से कॉमन है तो क्या बचेगा 42 बचेगा। जब यहाँ पे हम x माइनस 42 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम 0 के बाद यहाँ क्या जाएगा x बराबर क्या जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे स्पीड कैन नॉट बी इन निगेटिव, स्पीड आपका निगेटिव में नहीं होता है, तो आपके एवरेज स्पीड क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको देगा 4 नंबर, क्या देगा 4 नंबर। आपको 1 नंबर देगा, जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो गिवन क्या है वो 1 नंबर देगा पूरा,
गिवन क्या है, टोटल डिस्टेंस x माने हैं, फिर उसके बाद इतना डिस्टेंस कवर किया है, उसके बाद फिर अगला डिस्टेंस इतना कवर किया, इतना समय लगा, उसका टाइम ये लगा है, इतना डिस्टेंस लगा, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन बनाएंगे इस पे आधा नंबर मिल जाएगा आपको, इस पे पूरा आपको मिल जाएगा सब, आधा नंबर आंसर भी 1.5 नंबर पूरी इस क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे मिलेगा, अगर आप ये बना दे टीचर आप खुश हो जाएगा, तो कुछ नंबर इस पे दे देगा आपको, 4 नंबर देगा, लेकिन आपके हिसाब से आप कितना अच्छे से टीचर को समझा सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप 2 साल 9-10 में पूरा पढ़े मैथ अच्छे से। आपको हम 3 घंटा देते हैं, टीचर लोग देते हैं कि आप 3 घंटे में हर क्वेश्चन को कितना आसानी से टीचर को समझा सकते हैं, एकदम अच्छे सोल्यूशन में, और सही करके, गलत नहीं, सही करके समझाना है, ठीक है। उसी में नंबर मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका एपी से है, जो कि क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बोला क्या है। बोला क्या है कि एपी क्या है, 8 10 12 हैज 60 टर्म, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। बोला कि एक एपी में टोटल 60 टर्म है। पहला क्या है, 8 10 12, ऐसे करके पूरा 60 टर्म है। ये 60 लास्ट टर्म नहीं, ये 60 टर्म बता रहा है, नंबर नहीं कोई। अब कौन सा टर्म पता नहीं है। अब बोला है कि इसके आखिरी से 10वां टर्म पता करें। तो बहुत बच्चे गलती करेंगे कि 60 टर्म लेंगे और इससे 10 कम 50 ले लेंगे, 50 10 60 नहीं, 50 टर्म सिस्टम ऐड नहीं करना है। यहाँ पे आपको 51 टर्म ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 51 52 53 54 55 57 58 59 60। अब ध्यान रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 51 से लेकर 60 तक क्या टोटल 10 टर्म है। 50 अब लेंगे यहाँ टोटल 11 टर्म हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, फर्स्ट यहाँ पे आपको ए क्या गिवन है, 8 है, डी क्या होगा 10 माइनस 8 बराबर 2, मतलब डी यहाँ से क्या गया 2। अब क्या करेंगे, हमको ए 51 है, आपको 51 टर्म पता करना पड़ेगा और आपको 60 टर्म पता करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा पता करना है, पहले 51 पता करेंगे, क्या जाएगा a आप कितना है 8 है, प्लस यहाँ आपका 50 हो जाएगा, 50 और माइनस 1 कितना 50 होता है, इंटू डी हो जाएगा। तो a 51 यहाँ से क्या जाएगा आपका 108 हो जाएगा, 100 प्लस 8 क्या जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको 60 टर्म पता करना है। क्या कहेगा a प्लस 59 8 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा 18 कैरी 1 5 जो 10 1 11 8 प्लस हो जाएगा 60 क्या जाएगा, यहाँ पे 8 है 16 कैरी 1 1 1 2, यहाँ 1 हो जाएगा 127 क्या जाएगा हो जाएगा। अब आपका सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, तो सम एन क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 51 है और लास्ट टर्म क्या है आपका 60 है। टोटल कितना टर्म में 10 टर्म का सम निकालना है, टोटल कितना 10/2, यहाँ क्या जाएगा आपका 108 प्लस 126, यहाँ 5 हो जाएगा, सम ऑफ टेन लास्ट क्या हो जाएगा 5, इसका एडिशन का क्या हो जाएगा 14 2 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 4 20 कैरी 2 5 3 15 15 2 70 कैरी 1 41 11, ये आपका क्या आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बात को ध्यान दीजिए, यानी कि 60 में से माइनस 10 तो 50 है कि नहीं, 51 टर्म लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यही डाउट होता है, यही बच्चे गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती से पूरा आंसर खत्म हो जाता है। तो क्या होगा, हमने क्या किया, लास्ट के 10 टर्म लिए, उसमें आपका पहला टर्म और आखिरी टर्म पता किए फॉर्मूले की मदद से, और उसको सम के फॉर्म रख के सॉल्व किए, आंसर हम लोग के सामने आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने सॉल्व करिएगा, जितना क्वेश्चन कराएं एक बार अपने खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आपके अंदर एक और मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये आपके इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि आपके स्टैटिक चैप्टर से है, और इससे आपको मिलेगा 4 नंबर, या फिर एग्जामिनर को दे सकता है 5 नंबर, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का, जो कि आपको दिया था PYQ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बोला क्या है कि इफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द मॉड इज 55। बोला गया कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन आपको मॉड क्या दिया है, मतलब आपको मॉड दे दिया है। बोला क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यहाँ दिया है, हेंस फाइंड द मीन। उसके बाद उसको मीन बताना है। मॉड का फॉर्मूला को बताएं क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2 इंटू H। H क्या होता है,
जो ऑफ मॉड माने उस मॉड का लोअर क्लास क्या है, एच क्या है कि पूरे क्लास का हाइट क्या है, और F1 F0 आपको पता है, F1 उसको मानते हैं फ्रीक्वेंसी जिसका हाईएस्ट होता है जिस क्लास का, उसको F मानते हैं F1, और उससे पहले वाले F0, उसके बाद वाले को F2 मानते हैं। तो इस पूरे में से आपको सबसे हाईएस्ट लग रहा है 50 लग रहा है, इसको क्या मानेंगे हम F1, तो F0 आपका ये होगा और ये क्या होगा आपका F2 हो जाएगा। जब ये आपका क्या है पूरा F1 है, तो इसका लोअर क्लास क्या है बच्चा 45, तो एल हो जाएगा 45, और पूरे का क्लास साइज क्या है तो 50 में जो मतलब 15 है, मतलब एल यहाँ पे क्या है आपका 15 है, लोअर सॉरी लोअर लिमिट है, एच क्या है आपका 15 है, क्या है पूरा एच 15 है आपका, क्या है एच 15 है। बस फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला क्या था आपका मोड का 55 दिया था, बराबर क्या आएगा यहाँ पे एल आपको क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है, प्लस F1 आपके यहाँ पे क्या है, F1 आपका 15 है, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन है क्या हो जाएगा आपका 2F1, 15 जो है 30 हो जाएगा, माइनस F0 क्या है x, और माइनस F2 कितना है आपका 10, इंटू एच कितना है 15 है, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया 55, एक प्लस में इसको इधर माइनस कर दिया 45, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, इधर आपको क्या बचेगा 15 माइनस एक्स बचेगा, अपन यहाँ क्या बचेगा 20 माइनस एक्स बचेगा, 20 माइनस एक्स बचेगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा 10/15 आया, बराबर 15 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस एक्स आ गया। यहाँ क्या जाएगा आपका 2/3, और जब 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा 40 माइनस 2x बराबर क्या जाएगा 14 55 माइनस 3x। तो हमने क्या किया इस 3x को इधर भेज दिया, 40 इधर भेज दिया, यहाँ क्या जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको 3x माइनस एक्स बराबर क्या जाएगा 45 माइनस 40, यहाँ पे आपको मैंने क्या मिलेगा x बराबर क्या जाएगा 5, x बराबर क्या जाएगा आपका 5। तो इतने में आपको क्या मिल गया, आधा नंबर आपको मिल गया इसका फॉर्मूले के लिए, और एक नंबर 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा इस सोल्यूशन के लिए। 1.5 नंबर इसमें, आधा नंबर इसमें, और आधा नंबर इसमें, टोटल मिला के मिल गया, तो शायद 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। आप मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 2 नंबर के लिए आपको 3 नंबर के लिए आपको मीडियन मीन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसको एक्स यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 आ गया, क्या आ गया 5। जब ये आ गया तो अब निकालते हैं मीन, मीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कब करें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल में समेशन ऑफ एफ आई एफ साई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको क्लास बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल है, आपका फ्रीक्वेंसी है, यहाँ हम एक साई निकालेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा F5 और एक साई जाएगा, बस इतने में कहानी खत्म हो जाएगा, आपका ये सब बचेगा बचेगा। कह दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या 0 to 15, 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, इतने में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बस आपको हर एक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 10 7, एक्स का वैल्यू 5 आ गया है, 15 और 10 आ गया है, 12 आ गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई इज नोन एज क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, मतलब उसी क्लास को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो 15 है, क्या आएगा 15, 15 का आधा क्या होता है 7.5 होता है, यहाँ पे क्या आएगा दोनों जोड़े क्या जाएगा यहाँ पे 45, 45 वाला क्या होता है 45 वाला क्या होता है 22.5, 2.5, यहाँ पे आएगा 75 आएगा, 75 का आधा क्या होता है 75 का आधा क्या होता है 75 का होता है आपका 75 37.5, 37.5, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि हर में क्या है 15 15 का गैप है, सब में क्या है 15 15 का गैप है, 15 क्या होता है 22 होता है, 7 5 ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 604, 45 प्लस यहाँ क्या 105/2, तो 5 2.5, 52.5, आराम से करिए, नहीं आ रहा है तो ऐसे मेथड लिख के सॉल्व करिए, 5 3 6 7.5, 67.5, 67.5 पे जाएगा, और यहाँ होगा क्या आपका 75 प्लस 9, यहाँ क्या जाएगा आपका 2,
तो 5 16 है, क्या जाएगा 82.5, 82.5। अब क्या करेंगे, दोनों को F5 और X आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई कर तो क्या आ गया 75 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 75 35, 7 5 35, 3 7 2 14 3 15, 7 2 14 14 3 तो 15 14 15, ठीक। यहाँ 5 और 35 35 2 37 3 5 15 3 18, ठीक है। 15 25 75 5 15 गुना 30 40 30 करे 3 15 25 75 3 18, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6 7 5 हो जाएगा, 12 25 60 15 24 24 36 80 3 12 8 96 96 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ F5 निकालेंगे। क्या जाएगा 10 10 20 15 5 20 20 40 40 40 हो गया, फिर 7 इधर आपको 19 19 7 59 हो जाएगा सर, ठीक है। इनकी समझ लीजिए 20 40 40 19 59, ठीक है। अब स्क्वायर करते हैं, समेशन ऑफ F5 और X आ जाएगा। क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, 0.123 यहाँ 5 हो जाएगा, कैरी में रहेगा। फिर 5 5 10 7 17 17 10 7 24 24 5 29 29 1 30 कैरी 3 हो जाएगा। फिर 12 12 8 20 28 28 7 35 35 में आ जाएगा 44 44 44 3 क्या 47 कैरी 4 1 2 2 9 9 6 15 59 जाएगा, तो आपका 24 24 हो गया 28 हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा आपका समेशन ऑफ 287.5, तो यहाँ से 59 आ गया। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में पुट किया, क्या आया आपका 2870.5, यहाँ क्या है 59। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा 48। क्या आएगा 48 अप्रॉक्स आंसर आएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व डिवीजन में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, पहले मोड के फॉर्मूले से एक्स का वैल्यू, क्योंकि हमें मोड दिया था तो मोड के फॉर्मूले से हमने एक्स निकाला। जब हमको एक्स मिल गया तो हमने पूरा हमको मिल गया हर चीज, तो क्या किए, इस क्लास साइज से हम क्या किए, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाले। क्लास मार्क क्या बोलते हैं, एक्स नोट करते हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 5 सही आ गया। इसको सम किए और 5 सम किए और फॉर्मूले पुट कर दिए, फॉर्मूले आपका होता है, बस आपका आंसर आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको अगर जिस टॉपिक का शॉर्ट में रिवीजन चाहिए, रिवीजन का उस चैप्टर क्वेश्चन की इसमें कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हम शॉर्ट वीडियो में रील्स के टाइप में आपको 1 मिनट के अंदर उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा देंगे और आपको सोल्यूशन उसका करा देंगे। तो आज आपका कितना है 15 है, 16 एंड 17 ट्यूजडे को आपको एग्जाम है, तो ध्यान दीजिएगा, लगे रहिए, 2-3 दिन मेहनत अच्छे से करिए, पास हो जाएंगे आप। और मिलते हैं फिर आपके एग्जाम से पहले, आपको जितना हो सकता है वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं।